बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वोकैबलरी इंग्लिश GRE वर्ड्स के अंदर डोज नंबर 6 के अंदर 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सीखेंगे और उसमें पहला वर्ड जो है इनएलेक्टेबल। इनएलेक्टेबल से मुराद है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अवॉइड ना कर सकते हों, इम्पॉसिबल टू अवॉइड हो, यानी जिसने जिसको वकूअ पज़ीर होना ही होना है और उसको हम रोक नहीं सकते। जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कोई बंदा जो स्मोकिंग करता है उसके लिए ये बात इनएलेक्टेबल है कि उसको बैड हेल्थ इश्यूज़ हों, हेल्थ क्राइसिस उसके साथ हो, ये इनएलेक्टेबल है। तो हम यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन मेंशन कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है ट्रेंचेंट, और ट्रेंचेंट से मुराद भरपूर, पुरज़ोर, सख्त, हाईली विगरस, एनर्जी वाला, फोर्सफुल, कोई भी ऐसी चीज़ उसको हम ट्रेंचेंट का लफ्ज़ उसके लिए लिख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है जी डेस्पोट। डेस्पोट जो है वो एक ऑप्रेसिव डिक्टेटर के लिए ऐसा हुक्मरान, ऐसा जो बादशाह हो, जो जाबर भी हो, जालिम भी हो और लोगों पर जुल्म कर रहा हो, उसके लिए हम जो आउट ऑफ द वे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन वगैरह का या किसी भी एक फॉर्मल चीज़ का जो रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे आउट ऑफ द वे जाकर वो जुल्म कर रहा हो अपने सिटीजन्स के ऊपर, उसके लिए ये वर्ड हम डेस्पोट यूज़ करते हैं। आगे रैलरी है। रैलरी हम एक लाइटर नोट को कहते हैं जी, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा फ़िक्रा जो किसी का मजाक बनाने के लिए हम किसी महफिल में बैठे बैठे पास कर देते हैं, वो रैलरी है, मेकिंग फ़न ऑफ एनीवन। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है जी डेज़ोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद हमारे पास शिकस्त वाला कोई भी मुआहदा है। ये एम्पायरर्स जो हैं या जो कोई बादशाह या जो किंग्स हैं वो आपस में कोई मुआहदा करते हैं, उसको हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन। और इसका एक सेकंड मीनिंग भी बन सकता है किसी चीज़ को एंड करना, किसी चीज़ को डिज़ोल्व करना, किसी चीज़ का जो है वो दौरानिया अगर ख़त्म हो जाए तो उसको स्टॉप कर देना, ये उस सेंस में भी चली जाती है। नेक्स्ट वर्ड है जी 6 नंबर सरफिट। सरफिट से मुराद है एनीथिंग विच इज़ एक्सेसिव, खसूसन खाने के हवाले में ज़्यादती, खाने के अंदर कोई ज़्यादती हो जाए, ज़ायदुल मिकदार कोई चीज़ चली जाए तो उसको हम कह सकते हैं ये सरफिट कंडीशन है। और उसके बाद अगला हमारे पास जो वर्ड है वो सप्लेंटिक है। सप्लेंटिक वेरी इरिटेबल हम कह सकते हैं, जो चिड़चिड़ा इंसान होता है, कोई चिड़चिड़ी चीज़ होती है, उसके लिए ये एट्रीब्यूट, ये करैक्टर एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, नाउन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट से मुराद है हथियार डाल देना, टू सरेंडर, किसी की बात के ऊपर कन्विंस हो जाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ देना या अपनी कोई ज़िद छोड़ देना या कोई अपना स्टांस छोड़ देना, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जंग के अंदर अपना मैदान छोड़ देना और कन्विंस हो जाना अपने ओपोनेंट से जंग करके या जंग से पहले, इसको भी कैपिटुलेट के अंदर चला जाता है। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट की तरफ चली जाती है बात, जो लफ्ज़ों से भी हो सकता है, कागजी तौर पे भी हो सकता है और प्रैक्टिकली विद इन द फील्ड ऑफ वॉर और बैटल भी ये हो सकता है। अगला वर्ड है हमारे पास एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट ग्रेटली एक्सीडिंग द लिमिट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बहुत बड़ी मिकदार में अपनी एक लिमिट से बाहर चली जाए, यानी एक्सेसिवली एक्सीड कर जाए, एक ख़ास लिमिट से बियॉन्ड, और थोड़ा बहुत बियॉन्ड नहीं, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो जाए, उसको हम एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं, विच इज़ हाईली बियॉन्ड द एक्सेसिव लिमिट्स। वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, तादाद में या अपनी खसूसियात में एक गिवन, एक मुकर्ररा, एक जो स्पेसिफिक लाइन थी, बाउंड्री थी, लिमिट थी, उससे पार चली